हेलो एवरीवन। तो फाइनली रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2026 का जो कट ऑफ है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग आंसर की से निकाले हुए 6.5 लाख छात्रों के डाटा को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि आपके लिए सेफ रो स्कोर क्या है, आपके शिफ्ट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो क्या है, आपका शिफ्ट आसान है, आपका शिफ्ट मुश्किल है, आपके शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का क्या बेनिफिट होना है, साथ ही साथ आपका जो जोन है वो डेंजर जोन है, सेफ जोन है। क्योंकि देखा गया है कि सेफ जोन वाले बच्चे 40 नंबर ला के क्वालिफाई कर जा रहे हैं और डेंजर जोन वाले बच्चे यहाँ पे 60 नंबर, 65 नंबर, 70 नंबर ला के डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि आपका जो जोन है वो डेंजर है या फिर सेफ है, आपका शिफ्ट क्या है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग हर एक डाटा को कंपेयर करेंगे और आसानी से समझेंगे कि आपके लिए सेफ स्कोर क्या है ग्रुप डी एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ आप लोग आज के इस वीडियो में देखोगे कि 1.8 करोड़ जो कैंडिडेट हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में जो कि यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, उसमें से 98,000 कैंडिडेट यहाँ पे ग्रुप डी एग्ज़ाम इस बार पास हो रहे पीईटी एग्ज़ाम के लिए, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो हम लोग हर एक डाटा को कंपेयर करके जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। कुल मिलाकर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है। साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन कट ऑफ को लेकर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। फिर चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हो, यदि मैं डाटा की बात करूं तो यहाँ पे जो वैकेंसी रिपोर्ट की गई इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में वो तो 32,438। इसमें आपको बढ़ोतरी दिखेगी रिजल्ट से ठीक पहले, तो आपको नोटिस के थ्रू मालूम होगा। तो आप लोग देखोगे लगभग जो है यहाँ पे अभी 98,000 कैंडिडेट पास हो रहे हैं, क्योंकि 3 टाइम्स जो रिजल्ट है वो पीईटी एग्ज़ाम के लिए जारी होने वाला है। यानी कि अभी जो बच्चे पास होंगे ग्रुप डी एग्ज़ाम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए वो 3 टाइम्स होंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ का। तो यदि मैं कुल मिलाकर देखूँ कि वैकेंसी हमारे पास 32,438 है और टोटल अप्लीकेंट जो थे वो 1,08,22,423 थे। तो कुल मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली जो बच्चे पास होंगे वो लगभग इस वैकेंसी का 3 टाइम्स, यानी कि अभी के अकॉर्डिंग देखूँ तो अराउंड 98,000 बच्चे जो हैं वो पीटी के लिए यहाँ पे पास कराए जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो। और पीटी जो आपका एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग नेचर है। तो अभी से आप लोग फिजिकल की तैयारी करो। आप लोग यह जान लो कि आप किस हद तक सेफ़ हो। यदि आप सेफ़ हो तो अभी से फिजिकल की तैयारी करो, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अभी से आपको अच्छे से तैयारी करनी है फिजिकल की, ताकि आसानी से क्वालिफाई कर सको आप, क्योंकि उस टाइम पे आप पास नहीं कर पाओगे। उतना भी आसान ग्रुप डी का फिजिकल नहीं है, तो आपको यह समझना होगा। फिर चलिए हम लोग आप चलते हैं उस डाटा पे। 6.5 लाख बच्चों का डाटा है, तो उसे कंपेयर करके जानते हैं कि उसमें आपका क्या परफॉर्मेंस है, आपके शिफ्ट का, आपके जोन का, साथ ही साथ ओवरऑल क्या बच्चों का परफॉर्मेंस है। क्योंकि यह जो डाटा है अपने आप में बहुत ही बड़ी संख्या में डाटा है, तो इसे देखकर आसानी से क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए क्या सेफ स्कोर है। आपको निश्चित रूप से कट ऑफ जो है वो यहाँ पे क्लियर होने वाली है। फिर चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम लोग 6.5 लाख बच्चों के डाटा पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग अभी देखोगे, यदि मैं सबसे पहले रो मार्क्स के बेसिस पे एनालाइज करूँ तो आप लोगों के सामने 95+ वाले जो कैंडिडेट हैं, 95 से अधिक स्कोर करने वाले, वो अब तक 6 कैंडिडेट मिल चुके हैं। आप लोग देख सकते हो 100 में से 95 स्कोर करना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 90+ की बात करूँ तो 49 स्टूडेंट, 85+ तो 561 स्टूडेंट, 80+ वाले हमारे बीच 4,943 कैंडिडेट हैं, जिसमें से ओबीसी कैटेगरी से 3,148, 887 अनरिजर्व कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 626, एससी कैटेगरी से 252, एसटी कैटेगरी से 30 कैंडिडेट हमारे बीच हैं। अब यदि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं और यह जानूं कि 70+ वाले कितने हैं, यदि मैं ओवरऑल बात करूं तो 70+ आपके सामने 55,000 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे देखे गए हैं। तो 55,042 कैंडिडेट में से 34,829 ओबीसी कैटेगरी से है, 7,607 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी से, 6569 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, 5,055 जो है वो एससी कैटेगरी और 982 कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से। तो यहाँ तो आप लोग देख सकते हो केवल 55,000 ही कैंडिडेट आ रहे हैं हमारे सामने, जो कि 70+ स्कोर कर रहे हैं। और रिजल्ट अभी आपका तो आसानी से लगभग 1 लाख के राउंड आना है। तो आप लोग आगे देख सकते हो। यहाँ पे यदि मैं 60+ की बात करूँ तो 60+ वाले हमारे बीच 1,62,000 यहाँ पे कैंडिडेट
आ चुके हैं। 1,62,222 कैंडिडेट हमारे बीच 60+ वाले हैं। तो 60+ वाले देखोगे 1,62,000। अब यदि मैं 50+ वाले बात करूँ तो 50+ में 2,72,582 कैंडिडेट हैं। तो मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, यदि आप लोग बिना किसी कैटेगरी के हो, आपके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, साथ ही साथ आपका जोन डेंजर जोन है, आपका शिफ्ट इजी शिफ्ट है, तो यदि आपके 50+ बन रहे हैं ना, यदि आपके 50 के राउंड मार्क्स से, तो आप सेफ नहीं माने जाओगे। मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दे सकता कि आप लोग सेफ हो। मैं आपसे क्लियर कह दे रहा हूँ, 50+ वाले, 50 से कम वाले कैंडिडेट उम्मीद करके ना चले। अब यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो और यदि आपके 60 मार्क्स है और यदि आपका सेफ जोन है, तो आप लोग आसानी से पास कर जाओगे। यहाँ पे फिजिकल एग्जाम के लिए आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे। तो यहाँ पे आप लोग उस डाटा को देख सकते हो। हम लोग आगे जानेंगे कि आपके शिफ्ट में आपके लिए क्या सेफ स्कोर है, ओवरऑल कैटेगरी वाइज क्या है, इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। लेकिन यहाँ पे एक ओवरव्यू आप लोग ले सकते हो। 70+ वाले तो आसानी से पास है किसी भी कैटेगरी से, लेकिन यदि आपके रो मार्क्स 60+ है तो इसमें आपको देखना होगा कि आपका जो जोन है वो डेंजर जोन है, सेफ जोन है, कैटेगरी आपका क्या है, आपका शिफ्ट इजी है या फिर हार्ड है। यहाँ पे आपको कंडीशन चेक करना पड़ सकता है, लेकिन इससे कम वाले आसानी से पास कर जाएंगे, 70+ वाले। अब यदि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, यहाँ पे देख सकते हो 20 वाले भी कैंडिडेट हमारे पास हैं, 20 या 20 से अधिक वाले यहाँ पे 4,86,000। इस तरीके से आप लोग कंपेयर कर सकते हो। अब यदि मैं शिफ्ट का एवरेज स्कोर चेक करूँ रो मार्क्स के बेसिस पे, तो वो क्या है आइए हम लोग समझते हैं। नंबर 1 पे जो हमारे सामने इस बार का शिफ्ट है, यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल में सबसे मुश्किल जो इस बार का शिफ्ट बना रेलवे ग्रुप टी एग्जाम में, जिसमें कैंडिडेट कम स्कोर करके भी यहाँ पे आसानी से पास कर जाएंगे, वो कौन सा शिफ्ट है? तो आपका 19 दिसंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट है। 19 दिसंबर 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में कैंडिडेट का एवरेज स्कोर 36.35 रहा है ओनली, यानी कि केवल 36 नंबर यहाँ का एवरेज स्कोर है शिफ्ट का, जिसमें से हमारे बीच 6,338 कैंडिडेट है इस शिफ्ट के। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब यदि मैं नंबर 2 की बात करूं तो 27 नवंबर का आपका सेकेंड शिफ्ट है, जिसमें 37.42 एवरेज स्कोर है। नंबर 3 पे 4 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट 37.55। नंबर 4 पे आपका 8 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट है, जिसमें 38 एवरेज स्कोर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। नंबर 5 पे आपका 28 नवंबर का सेकेंड शिफ्ट 39.22 माफ़ कीजिएगा। नंबर 6 पे आपका 14 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट, जिसमें एवरेज स्कोर 39.72। 12 दिसंबर का आपका थर्ड शिफ्ट, जिसमें एवरेज स्कोर कैंडिडेट का 39.73। 27 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट 39.73, यहाँ भी एवरेज स्कोर रहा है। अब यदि मैं नंबर 9 पे बात करूँ डिफ़िकल्टी लेवल में, तो आपका 4 फरवरी 2026 का फर्स्ट शिफ्ट है। इसमें छात्रों का एवरेज स्कोर 39.74 यहाँ पे बना है मार्क्स। अब यदि मैं आगे बढ़ूँ नंबर 10 पे आप लोग देख सकते हो 17 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट 39.76। 10 फरवरी का आपका थर्ड शिफ्ट 39.84। 8 दिसंबर का आपका सेकेंड शिफ्ट 39.84। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि कैंडिडेट का जो एवरेज स्कोर है वो कितना कम बन रहा है इन सभी शिफ्टों में, क्योंकि शिफ्ट का डिफ़िकल्टी लेवल हाई यहाँ पे दिखा है। नंबर 13 पे 5 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट 39.94। 3 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट 40 मार्क्स यहाँ पे एवरेज स्कोर है। अब यदि मैं एग्जाम्पल के थ्रू बात करूँ, यदि आपका इस शिफ्ट में 40 नंबर है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी से यहाँ पे सेफ नहीं माने जाओगे। मैं आपसे क्लियर कह रहा हूँ, आप यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी सेफ नहीं हो, ओबीसी वाले भी सेफ नहीं हो, एससी वाले भी सेफ नहीं हो। हाँ, एसटी कैटेगरी से यदि आप हो तो यहाँ पे सेफ माने जाओगे। लेकिन यदि आपके यहाँ पे 40 एवरेज स्कोर है और यदि आपके स्कोर यहाँ पे अराउंड 53 to 54 बन रहे हैं तो आप लोग सेफ माने जाओगे। आपके मिनिमम अनरिजर्व कैटेगरी से 53 से 54 नंबर इस शिफ्ट में बनने चाहिए। आप शिफ्ट देख लो, यहाँ पे कंपेयर कर लो। नंबर 15 पे आपका 10 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट है, जिसमें एवरेज स्कोर 40 नंबर। और नंबर 16 पे आपका 4 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट 40.11। नंबर 17 पे देख सकते हो 23 दिसंबर का आपका सेकेंड शिफ्ट, इसमें भी 40 मार्क्स एवरेज। नंबर 18 पे 27 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट 40 मार्क्स एवरेज। 11 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट 40। 4 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट 40। 12 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट 40.68।
5 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट 40.69, 22 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट 40.70, 29 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट 40.78, 9 फरवरी का थर्ड शिफ्ट 40.83, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। नंबर 26 पे आपका 11 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें छात्रों का एवरेज स्कोर 40.87, 5 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट 40.89, 21 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट 41.23, 2 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट 41.36। नंबर 30 पे देखोगे 9 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट 41.39, 30 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट 41.76, 2 फरवरी का थर्ड शिफ्ट 41.80, 9 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट 41.90 यहाँ का एवरेज स्कोर है शिफ्ट का, 1 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट 41.93, 5 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट 42.09 मार्क्स एवरेज स्कोर, 29 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट 42.12 यहाँ का एवरेज स्कोर आप लोग देख सकते हो, 28 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट 42.13, 14 दिसंबर का आपका थर्ड शिफ्ट 42.19, 19 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट 42.23 एवरेज स्कोर रहा है। तो आप लोग देख सकते हो। नंबर 40 पे यदि मैं बात करूं तो आपका 9 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट है जिसमें एवरेज स्कोर 42.26 मार्क्स रहा है ओनली। 15 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट 42.35, 8 जनवरी का थर्ड शिफ्ट 42.38, 2 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट 42.46 यहाँ पे एवरेज स्कोर दिख रहा है कैंडिडेट का। अभी यदि मैं 44 की बात करूँ तो नंबर 44 पे आपका 3 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट है, इसमें एवरेज स्कोर 42 मार्क्स, 1 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट 42.55, 6 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट 42.56, 8 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट 42.58, 4 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट 42.58, 10 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट 42.66, 2 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट इसमें एवरेज स्कोर 42.67, 26 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट 42.73। अब ये आपको जो भी शिफ्ट दिखेंगे वो आपको मॉडरेट लेवल के दिखेंगे, यानी कि ना तो ये आसान रहा है ना ही मुश्किल रहा है, एवरेज रहा है ये शिफ्ट। तो यदि मैं बात करूँ तो 19 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट 42.74 एवरेज स्कोर है, 8 जनवरी का यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट 42.81 मार्क्स एवरेज स्कोर, 24 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट 42.87, 29 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट 42.92, 17 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट 43 मार्क्स, 23 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट 43.07, 5 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट 43.08, 2 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट 43.08 एवरेज स्कोर रहा है। अब यदि मैं नंबर 60 पे बात करूं तो आपका 3 फरवरी का थर्ड शिफ्ट है 43.22 एवरेज स्कोर है, 10 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट 43.22, 26 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट 43.26, 10 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट 43.31, 22 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट 43.37, 12 दिसंबर का आपका सेकेंड शिफ्ट 43.38, 23 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट 43.38, 1 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट 43.42 एवरेज स्कोर इस शिफ्ट का रहा है। अब यदि मैं नंबर 68 पे बात करूं तो आपका 24 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट है, इसमें छात्रों का एवरेज स्कोर 43 मार्क्स है, 21 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट 43 मार्क्स, 3 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट 43.55 मार्क्स, 22 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट 43.59, 9 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट 43.65, 24 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट 43.69, 5 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट आपका जिसमें एवरेज स्कोर 43 मार्क्स है, 3 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट 43.75 मार्क्स एवरेज स्कोर रहा है। यहाँ पे नंबर 76 पे देखोगे 9 जनवरी का थर्ड शिफ्ट यदि आपका है तो उसमें एवरेज स्कोर 43.75 यानी कि 43.75 मार्क्स एवरेज स्कोर इस शिफ्ट का रहा है, जिसमें 5702 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यदि मैं नंबर 77 पे बात करूं तो वो आपका 17 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट है 43.81, 16 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट 44.08, 9 जनवरी का सेकंड शिफ्ट 44.08, 9 दिसंबर का आपका थर्ड शिफ्ट है 44.18 यहाँ का एवरेज स्कोर रहा है। यहाँ पे 16 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ तो इसमें एवरेज स्कोर 44 मार्क्स है, 26 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट 44.29,
3 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट 44.31, 27 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट 44.33, 2 फरवरी का आपका सेकंड शिफ्ट जिसमें एवरेज स्कोर 44.36 मार्क्स रहा है, 27 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट इसमें एवरेज स्कोर आपका 44.43 मार्क्स रहा है, 9 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट 44.51 मार्क्स एवरेज स्कोर रहा है, 6 फरवरी का सेकंड शिफ्ट 44.54 एवरेज स्कोर रहा है। अब यदि मैं 27 नवंबर थर्ड शिफ्ट की बात करूं तो 44.65 एवरेज स्कोर है शिफ्ट का, 4 फरवरी का थर्ड शिफ्ट 44.65 एवरेज स्कोर, 11 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट 44.99, 30 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट एवरेज स्कोर 45.25 मार्क्स रहा है, 16 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट 44.50 मार्क्स यहाँ पे रहा है, 15 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट 44.71, 30 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट 45.92 मार्क्स एवरेज स्कोर रहा है। अब आपके सामने नंबर 96 पे जो शिफ्ट है वो आपका 28 नवंबर का थर्ड शिफ्ट है। ये सभी आसान शिफ्ट अब आपको दिखेंगे इस बार के। इसमें एवरेज स्कोर 46.12 मार्क्स रहा है। आपने देखा पीछे आपको 34, 36 मार्क्स एवरेज स्कोर दिख रहा है, यहाँ पे 47 तक जा रहा है, यानी कि 13 नंबर के अराउंड फासला यहाँ पे स्कोर में देखा गया है। तो नॉर्मलाइजेशन में आपको 13 से 14 नंबर सभी के बढ़ते हुए दिखेंगे, जिसके भी हार्ड शिफ्ट है, जिसके आसान है उसके या तो शून्य बढ़ेंगे, यदि उनके मार्क्स घटते हैं तो आपके मार्क्स यहाँ पे कम बढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 97 पे आपका 21 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट है, 46.28 एवरेज स्कोर है। 15 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट 46.33, 10 फरवरी का थर्ड शिफ्ट 46.52, 8 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट 47.01 एवरेज स्कोर रहा है। और यहाँ पे सबसे आसान शिफ्ट जो इस बार का देखा गया है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में, वो है आपका 14 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट। यहाँ पे एवरेज स्कोर 47.72 मार्क्स यहाँ पे रहा है। यदि आपके शिफ्ट में नंबर हैं, यानी कि यदि आपका शिफ्ट 14 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट रहा है, तो आपके जो अनरिजर्व कैटेगरी से मार्क्स है, आप ध्यान से सुनना, अनरिजर्व कैटेगरी से जो आपके मार्क्स है वो मिनिमम 60 बनने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी से 58 to 59 आपके मार्क्स मिनिमम होने ही होने चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। साथ ही साथ आपको कट ऑफ के लिए 3 बातों को ध्यान में रखना होगा। एक आपका जोन, दूसरा आपका शिफ्ट और तीसरा आपका कैटेगरी। इन तीनों चीज़ को कंपेयर करोगे और यह जान सकोगे कि कट ऑफ क्या है। हम लोग वीडियो के लास्ट में कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुल मिलाकर, यदि मैं सभी शिफ्टों के एवरेज स्कोर की बात करूँ सब्जेक्ट वाइज, यानी कि आपके शिफ्ट में मान लो आपका 1 दिसंबर का शिफ्ट है सेकेंड शिफ्ट, इसमें आपका सब्जेक्ट 1 में एवरेज स्कोर 9.5 मार्क्स, सब्जेक्ट 2 में 10.8, 19.5 सब्जेक्ट 3 का और सब्जेक्ट 4 का ओनली 3.6 मार्क्स यहाँ पे एवरेज रहा है। तो देख सकते हो सब्जेक्ट 3 का एवरेज स्कोर इस शिफ्ट का, ये शिफ्ट आपको आसान यहाँ पे दिख रहे होंगे, जिसमें एवरेज स्कोर 19.5, 20.4 इस पे आसान शिफ्ट होंगे, जिसमें कि सब्जेक्ट 3 में बच्चे अच्छे स्कोर कर पा रहे हैं। लेकिन देखोगे सब्जेक्ट 3 में 4 में काफ़ी बुरा हाल है। ये आपका शिफ्ट वाइज रहता है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। आप अपने शिफ्ट को कंपेयर करो और यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर रखो कि आपके शिफ्ट में आपके कितने मार्क्स हैं, सब्जेक्ट 1 में, 2 में, 3 में, और आपके सब्जेक्ट आपके शिफ्ट का एवरेज क्या है। इस बार के जो टॉपर दिखे हैं रो मार्क्स के बेसिस पे वो 97.34 वाले दिखे हैं, देख सकते हो 96.01, 96.96 पॉइंट, ये सभी 97 और 96 नंबर स्कोर कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। तो आप देख सकते हो कंपटीशन का लेवल क्या है। यहाँ पे देख सकते हो टॉप 20 कैंडिडेट में से यदि आपके 93 मार्क्स हैं तो आप टॉप 20 से बाहर हो जाओगे। तो देख सकते हो कंपटीशन का लेवल। अब आपके सामने यहाँ पे जोन वाइज डाटा है कैंडिडेट्स का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जोन वाइज डाटा जो है सबसे पहले अहमदाबाद जोन का है, जहाँ पे 62,135 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देख सकते हो अहमदाबाद जोन में कैंडिडेट का क्या परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ पे 95 प्लस वाले 1 कैंडिडेट हैं, 90 प्लस वाले 5 कैंडिडेट हैं, 85 वाले 64 कैंडिडेट, 80 प्लस वाले 555 कैंडिडेट, 70 प्लस वाले 6,426 कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हो कैंडिडेट का अहमदाबाद जोन में।
यहाँ पे आपको ना तो कट ऑफ लो दिखेगा, ना ही यहाँ पे मॉडरेट दिखेगा। कुछ टॉप के जोन है जहाँ पे आपको कट ऑफ हाई दिखेंगे। आपको मैं टॉप 20 जोन भी शेयर कर दूंगा आपसे, आप लोग चैनल से जुड़ जाना, जहाँ पे आपको कट ऑफ ऊपर दिखेंगे। टॉप 10 जो आपके जोन होंगे वहाँ पे आपको लो कट ऑफ दिखेंगे, तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो अहमदाबाद जोन का बच्चों का परफॉर्मेंस 60 प्लस वाले हमारे बीच 19,368 कैंडिडेट हैं। अपने आप में आप संख्या को देख सकते हो, 19,368 60 प्लस वाले। अजमेर का डाटा आपके सामने, आप अजमेर जोन के हो तो यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। 90 प्लस वाले कैंडिडेट, 80 प्लस वाले हमारे बीच 257, 70 प्लस वाले 2337 कैंडिडेट, यानी कि 2337 कैंडिडेट हमारे बीच ऐसे हैं जो कि 70 प्लस स्कोर कर रहे हैं अजमेर जोन से। यहाँ पे अपने जोन का आप लोग डाटा देख सकते हो। बच्चों का परफॉर्मेंस 60 प्लस वाले हमारे बीच 6372 कैंडिडेट हैं। आपके सामने आरआरबी बेंगलोर का डाटा, यहाँ पे 90 प्लस वाले हमारे बीच 0 कैंडिडेट, 80 प्लस वाले केवल 12 कैंडिडेट हमारे बीच हैं, 70 प्लस वाले 184 कैंडिडेट हमारे बीच है, जबकि लगभग 9200 कैंडिडेट का यह डाटा है। 9200 कैंडिडेट में से 70 प्लस वाले केवल 184 कैंडिडेट हैं। यह जोन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। अभी आप लोग आगे देखोगे, यह जोन आपके लिए लकी साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस बच्चों का अदर जोन से कंपेयर करने पे डाउन है। 60 प्लस वाले 743 कैंडिडेट ही हमारे बीच हैं, देख सकते हो आप लोग। स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख सकते हो। यह आपको मॉडरेट जोन दिखेगा। बेंगलोर आपको ना तो हाई कट ऑफ वाला जोन है, ना ही लो कट ऑफ वाला जोन है। भोपाल देखोगे तो भोपाल में 80 प्लस वाले 318 कैंडिडेट हैं, 90 प्लस वाले 1 कैंडिडेट, 70 प्लस वाले 1302 कैंडिडेट है हमारे बीच, 70 प्लस वाले 3436 कैंडिडेट हैं, 50 प्लस वाले कैंडिडेट बढ़ जा रहे हैं। तो 60 प्लस वाले आप देख सकते हो, 60 प्लस वाले हमारे बीच 9964 कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों का परफॉर्मेंस। भोपाल से के जो टॉपर हैं उनका भी मार्क्स देख सकते हो। भुवनेश्वर का डाटा आपके सामने, इसमें 80 प्लस वाले 5 कैंडिडेट और 80 प्लस वाले 90 कैंडिडेट हमारे बीच हैं। 70 प्लस वाले हमारे बीच 1121 कैंडिडेट हैं। आपके कौन से जोन है, आपको जो कमेंट करना है, आपके स्कोर क्या बन रहे हैं, आपका जोन कौन सा है, आपका शिफ्ट कौन सा है, आपको इस डाटा को कंपेयर यहाँ पे साथ ही साथ अपने कैटेगरी को कमेंट करना है। 50 प्लस वाले 5287 कैंडिडेट, आपको रिप्लाई मिलेगा। आप लोग कमेंट करोगे आप सही कि आपके शिफ्ट कौन से हैं, कैटेगरी कौन से, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, आपके जोन कौन सा है। इस डाटा को यहाँ पे आप लोग कमेंट करोगे तो आपको निश्चित रूप से रिप्लाई मिलेगा कि आप किस हद तक सेफ हो। बिलासपुर का डाटा आपके सामने, 80 प्लस वाले 178 कैंडिडेट, 70 प्लस वाले 2265 कैंडिडेट, 28,279 कैंडिडेट का डाटा है, जिसमें से 70 प्लस वाले 2265 कैंडिडेट। तो आप लोग देख सकते हो, यह भी आपको मॉडरेट टू लो दिखेगा। यहाँ का जो कट ऑफ है यह आपको ना तो हाई कट ऑफ रहेगा, ना ही ज़्यादा लो रहेगा, लेकिन आपको मीडियम रहेगा कट ऑफ। यहाँ का मीडियम से लो आपको ही यहाँ का कट ऑफ दिखेगा। देख सकते हो 70 प्लस वाले कैंडिडेट क्या हैं, और 60 प्लस जो कैंडिडेट है वो 7003 कैंडिडेट अब तक यहाँ हमारे सामने हैं। बिलासपुर में टॉपर का कट जो मार्क्स है वो 88 मार्क्स है। चंडीगढ़ का देख सकते हो आप लोग, चंडीगढ़ में 53,515 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 80 प्लस वाले ओनली 524 है। तो देख सकते हो यह जो आपको कट ऑफ, यह जो जोन है आपको, यह भी आपको मॉडरेट टू लो दिखेगा। यहाँ भी आप लोग सेफ ही माने जाओगे। 70 प्लस वाले 5,583 कैंडिडेट हमारे बीच हैं। 60 प्लस वाले 16,520 कैंडिडेट, 16,520 में से 8,867 जो है वो ओबीसी कैटेगरी से हैं, 1992 अनरिजर्व कैटेगरी से, 2291 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, 2601 एससी कैटेगरी और 769 एसटी कैटेगरी से है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। चेन्नई का डाटा, 66,510 कैंडिडेट यहाँ भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
64,510 कैंडिडेट में से 90 प्लस वाले हमारे बीच 3 कैंडिडेट हैं, 80 प्लस वाले 383 कैंडिडेट, 70 प्लस वाले 4,827 कैंडिडेट हैं, 4827 कैंडिडेट ऐसे पाए गए हैं जो कि 70 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के 658 कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी से 3219 कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 463 कैंडिडेट हैं, एससी कैटेगरी से 419 कैंडिडेट और एसटी कैटेगरी से 68 कैंडिडेट हमारे सामने हैं। 70 प्लस वाले देख सकते हो आप लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस। और यदि मैं 60 प्लस की बात करूँ तो 60 प्लस से चेन्नई में आपको 15,563 कैंडिडेट दिख जाएंगे जो कि 60 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं। टॉपर का स्कोर 91 मार्क्स। गोरखपुर में देखोगे 90 प्लस वाले 0 कैंडिडेट हमारे बीच हैं, 80 प्लस वाले 128, 70 प्लस वाले 1584 कैंडिडेट और 60 प्लस वाले 4,959 कैंडिडेट। लगभग 5,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 60 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं। यदि मैं गोरखपुर टॉपर की बात करूँ तो 88 इनका यहाँ पे स्कोर रहा है। यहाँ पे आरआरबी गुवाहाटी देखोगे सबसे अधिक कैंडिडेट जो हैं इसी जोन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 72,586 कैंडिडेट, जिसमें से 72,586 में से भी आप लोग देखोगे 90 प्लस वाले हमारे बीच 3 कैंडिडेट हैं, 80 प्लस वाले 408 कैंडिडेट, 70 प्लस वाले 5,170 कैंडिडेट। तो यह जो जोन है आपको यह मॉडरेट टू लो दिखेगा, यहाँ का कट ऑफ आपको ज़्यादा ऊपर कट ऑफ यहाँ का नहीं जाएगा। आप लोग देख सकते हो आपके जोन कौन से हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हो। 60 प्लस वाले 16,572 कैंडिडेट हमारे बीच यहाँ ऐसे पाए गए हैं जिनका स्कोर 60 या फिर 60 से अधिक है। यदि मैं इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूँ तो 1768, ओबीसी कैटेगरी आपके सामने 10,276 कैंडिडेट का, 1878 ईडब्ल्यूएस, 2,321 एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी से 329। 50 प्लस वाले भी अपने मार्क्स देख सकते हो, आपसे कितने कैंडिडेट आगे हैं, 30,130 कैंडिडेट। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गुवाहाटी के टॉपर का स्कोर 97 मार्क्स है, देख सकते हो आप लोग। सबसे हाईएस्ट जो इस बार का कट ऑफ देखा गया है वो 97 ही देखा गया है, जो कि आरआरबी गुवाहाटी से कैंडिडेट हैं, यहाँ पे देख सकते हो। जम्मू श्रीनगर वैकेंसी कम है यहाँ पे और 70 प्लस वाले यहाँ 31 कैंडिडेट आपके सामने हैं, 60 प्लस वाले 124 कैंडिडेट। आप लोग यहाँ पे इस डाटा का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो कि आपके जोन में बच्चों का क्या परफॉर्मेंस रहा है। टॉपर का स्कोर जम्मू श्रीनगर से 82 मार्क्स यहाँ पे देखा गया है। आरआरबी कोलकाता 41,804 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 90 प्लस वाले 3 कैंडिडेट, 80 प्लस वाले 609 कैंडिडेट हमारे सामने हैं, जिसमें से 227 अनरिजर्व कैटेगरी, 291 ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 49, एससी 42 और एसटी कैटेगरी 0। तो यहाँ पे देख सकते हो आरआरबी कोलकाता में बच्चों का क्या परफॉर्मेंस रहा है। और यहाँ पे जो है आपको वो लगभग जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी का आपको कट ऑफ ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी में आपको 2 से 3 नंबर कट ऑफ में डिफरेंस इस जोन में दिख सकता है। यहाँ पे यदि मैं 60 प्लस वाले की बात करूँ तो आरआरबी कोलकाता से 60 प्लस वाले हमारे बीच कैंडिडेट 12,910 कैंडिडेट हैं। आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। आरआरबी कोलकाता वाले जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ के जो टॉपर हैं उनका स्कोर 91.35, नंबर 2 पे 90.34 मार्क्स है। आरआरबी मालदा से यदि मैं बात करूं तो इसमें आपको 754 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें से 90 प्लस वाले 0 कैंडिडेट हमारे बीच हैं, 80 प्लस वाले केवल 2 कैंडिडेट हमारे बीच हैं, जो कि दोनों के दोनों ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। 70 प्लस वाले 40 कैंडिडेट हमारे बीच हैं, जो कि 25 कैंडिडेट ओबीसी, 6 अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 8, एससी 0, एसटी 1। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप किसी भी जोन से एसटी वाले एससी वाले तो बिल्कुल सेफ़ हो, आप लोग 60 नंबर ला के बिल्कुल सेफ़ हो इस जोन से। 60 प्लस वाले यदि मैं बात करूँ तो 140 कैंडिडेट ओवरऑल है हमारे बीच, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के 23 हैं, 91 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 14, एससी 12, एसटी 6। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। आरआरबी मालदा के टॉपर का स्कोर 84 मार्क्स रहा है। आरआरबी मुंबई से हमारे बीच
83,029 कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। देख सकते हो आप लोग, आरआरबी मुंबई में सबसे ज़्यादा डाटा जो है वो आरआरबी मुंबई का है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी के रूप में पार्टिसिपेंट जो है वो भी सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग 90 प्लस वाले 7 कैंडिडेट हमारे बीच हैं सबसे ज़्यादा। 80 प्लस वाले 508 कैंडिडेट, 70 प्लस वाले 6,209 कैंडिडेट ऐसे हैं आरआरबी मुंबई से जिनका स्कोर 70 प्लस है। आप लोग देख सकते हो। आप लोग अपने जोन के वैकेंसी का 3 टाइम्स करके कंपेयर कर सकते हो कि आप अपने जोन में किस हद तक सेफ हो। यहाँ पे 60 प्लस वाले भी देख सकते हो। 19,730 कैंडिडेट हैं जो 60 प्लस स्कोर कर रहे हैं आरआरबी मुंबई से। आरआरबी मुंबई के टॉपर का स्कोर 93 मार्क्स यहाँ पे रहा है। आपके सामने मुजफ्फरपुर जोन है। मुजफ्फरपुर जोन में 80 प्लस वाले 3 कैंडिडेट, 70 प्लस वाले 49 कैंडिडेट हमारे बीच है और 60 प्लस वाले भी 134 कैंडिडेट हमारे बीच हैं, जिसमें से 9 अनरिजर्व कैटेगरी, 99 ओबीसी, 15 ईडब्ल्यूएस, एससी से 9 और एसटी से 2 कैंडिडेट हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मुजफ्फरपुर के टॉपर का स्कोर 82 मार्क्स। आरआरबी पटना का देखोगे आप लोग 17,581 कैंडिडेट का डाटा है, जिसमें से 80 प्लस वाले हमारे बीच 293 कैंडिडेट, 90 प्लस वाले 1 कैंडिडेट। आपको इस जोन में आरआरबी पटना में कट ऑफ ऊपर दिखेगा। यह आपका हाई कट ऑफ जोन है, यहाँ पे आपको कट ऑफ हाई दिखेगा। आप लोग देख लो, आपका यदि आरआरबी पटना है तो आपके स्कोर अच्छे खासे होने चाहिए। 80 प्लस वाले हमारे बीच 293 कैंडिडेट, 70 प्लस वाले 2,624 कैंडिडेट हैं हमारे बीच, 60 प्लस वाले 6,083 कैंडिडेट हैं। 6,083 में से 4,524 ओबीसी, 316 अनरिजर्व कैटेगरी से। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। अब आपको इस जोन में यूआर कैटेगरी का और ओबीसी का कट ऑफ जो है वो लगभग समान दिखेगा, इक्वल कट ऑफ आपको दिखेगा इस जोन से। यहाँ के टॉपर का स्कोर 90.69 मार्क्स रहा है। आरआरबी प्रयागराज में देखोगे आप लोग 40,647 कैंडिडेट का डाटा, 80 प्लस वाले 359 कैंडिडेट, 70 प्लस वाले 4,090 कैंडिडेट हमारे बीच हैं। 70 प्लस वाले आरआरबी प्रयागराज से। प्रयागराज का भी परफॉर्मेंस देख सकते हो। 60 प्लस वाले हमारे बीच 11,773 कैंडिडेट हो जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो कंपटीशन किस लेवल का है। यहाँ पे आपको हाई कट ऑफ जोन आपका आरआरबी प्रयागराज इस बार भी रहेगा। यहाँ से टॉपर का स्कोर 91 नंबर रहा है। रांची का आप लोग देख सकते हो। आरआरबी रांची में 90 प्लस वाले 0 कैंडिडेट, 80 प्लस वाले 107 कैंडिडेट हैं, जिसमें से 24 आपको यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी से ओबीसी 67, ईडब्ल्यूएस 14, एससी 2, एसटी 0। 70 प्लस वाले आरआरबी रांची से 953 कैंडिडेट और 60 प्लस वाले 2,377 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका स्कोर 60 प्लस है आरआरबी रांची से। टॉपर का स्कोर 88 मार्क्स। सिकंदराबाद से देखोगे बच्चों का परफॉर्मेंस 80 प्लस वाले 195 कैंडिडेट, 70 प्लस वाले 2,490 कैंडिडेट। अब 70 प्लस वाले में से 215 आपके अनरिजर्व कैटेगरी वाले, 1,811 ओबीसी, 190 ईडब्ल्यूएस 204, एससी और 70 एसटी। यहाँ पे देख सकते हो बच्चों का क्या परफॉर्मेंस रहा है। 60 प्लस वाले 8271 कैंडिडेट हैं। यहाँ पे 45 प्लस वाले 18,325 कैंडिडेट, 50 प्लस वाले 15,125। आप लोग डाटा देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आरआरबी सिकंदराबाद में टॉपर का स्कोर 92 मार्क्स रहा है। आरआरबी सिलीगुड़ी में 495 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 70 प्लस वाले 16 कैंडिडेट हमारे बीच हैं। और यदि मैं 60 प्लस की बात करूँ तो 60 प्लस वाले 65 कैंडिडेट हैं हमारे बीच। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 65 कैंडिडेट में से 34 ओबीसी, 15 अनरिजर्व कैटेगरी, एससी से ईडब्ल्यूएस से 6, एससी 5, एसटी 5। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आरआरबी सिलीगुड़ी वाले 82 टॉपर का स्कोर रहा है। अब आपके सामने तिरुवनंतपुरम का यहाँ पे कट ऑफ 90 प्लस वाले, इसमें आपको 0 कैंडिडेट दिखेंगे। 80 प्लस वाले 10 कैंडिडेट, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी 4, ओबीसी 6, ईडब्ल्यूएस 000। 70 प्लस वाले 118 कैंडिडेट हमारे बीच हैं और 60 प्लस वाले जो हैं वो 299 कैंडिडेट हमारे बीच हैं, जो कि 60 प्लस स्कोर कर रहे हैं आरआरबी तिरुवनंतपुरम से। तो यहाँ पे आप कंपटीशन देख सकते हो। यहाँ का जो टॉपर का स्कोर है
वो आपके सामने 85 मार्क्स रहा है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। तो आपने देखा हर एक जोन का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यहाँ पे क्या रह सकता है, बच्चों का क्या परफॉर्मेंस है, 60-70 प्लस वाले कितने हैं। अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ, आप लोग ध्यान से समझना। अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी और यहाँ पे एसटी कैटेगरी वाले। यहाँ पे देखो आपका जो कट ऑफ जारी होगा वो डिपेंड करेगा आपके जोन पे, आपके शिफ्ट पे। तो यदि आपका जोन जो है, यहाँ पे जोन एक तो आपका सेफ और एक आपका यहाँ पे डेंजर, तो मैं आपको जोन को जोन वाइज बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे शिफ्ट में हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट, ध्यान से समझना। अनरिजर्व कैटेगरी वाले, यदि आपका जोन यहाँ पे सेफ जोन है और आपका शिफ्ट यहाँ पे हार्ड शिफ्ट है, यदि आपका जोन सेफ जोन है और आपका शिफ्ट हार्ड शिफ्ट है, तो अनरिजर्व कैटेगरी वाले 60 मार्क्स ला के आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर जाओगे। ओबीसी कैटेगरी से जो कैंडिडेट हैं, यदि आपका जोन सेफ है और शिफ्ट हार्ड है तो आप 58, ईडब्ल्यूएस वाले 56 के राउंड, एससी कैटेगरी से 49 और एसटी कैटेगरी वाले 42 के राउंड आप लोग मार्क्स ला के सेफ होगे। लेकिन डिपेंड करेगा कि आपका जोन वो सेफ हो और यहाँ पे शिफ्ट जो है वो हार्ड शिफ्ट है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हार्ड शिफ्ट में होगे तो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, और जोन आपका सेफ होगा तो आपके कट ऑफ कम जाएंगे। तो यहाँ पे कंडीशन है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन यदि आपके मान लो इजी शिफ्ट हैं, यानी कि आसान शिफ्ट हैं, नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट नहीं होना है, और आपके शिफ्ट डेंजर हैं यानी कि काफ़ी हाई कंपटीशन जोन है, तो उस केस में आपके जो मिनिमम स्कोर हैं वो 70 होने चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी से। अनरिजर्व कैटेगरी से मिनिमम 70 मार्क्स आपके होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी से 69 के राउंड, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 64 to 66, डिपेंड करेगा, कहीं कि आपको ईडब्ल्यूएस का कट कम दिखेगा लेकिन लगभग जगह पे आपको समान दिखेगा। एससी कैटेगरी वाले यदि अराउंड 60 के आपके मार्क्स बनेंगे, 59 to 60, तो आप लोग सेफ होगे। और एसटी कैटेगरी वाले आप लोग ध्यान समझना, यदि आपके मार्क्स यहाँ पे अराउंड 48 to 50 मार्क्स बनेंगे तो आप लोग सेफ माने जाओगे। तो ये आपके लिए कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आप लोग देख सकते हो, जब रिजल्ट आए कंपेयर कर लेना। आप लोग यहाँ पे ध्यान से कट ऑफ को समझना। आप लोग कमेंट कर सकते हो आपके कितने मार्क्स हैं, किस जोन से हैं, किस शिफ्ट से हैं। आज के इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट के लिए। आप सभी कैंडिडेट्स को आपके रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन।